नमस्कार भाइयों, क्या भाग्य का लिखा कभी मिटता है या नहीं? आइए जाने भगवान विष्णु ने क्या कहा। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक छोटे से राज्य में वीरभद्र नाम का एक राजा राज करता था। वह बहुत पराक्रमी, न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसे एक बात की चिंता हमेशा रहती थी, उसका भाग्य। वह अक्सर सोचता, क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? एक दिन उसने अपने राज्य के सबसे प्रसिद्ध ऋषि से पूछा, क्या मनुष्य अपनी तकदीर को बदल सकता है? ऋषि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। इसका उत्तर स्वयं भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। राजा को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उसने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्वक कहा, राजन, बताओ, तुमने मेरी आराधना क्यों की? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हर जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य लेकर जन्म लेता है, लेकिन यह भी सत्य है कि कर्म ही तुम्हारे भाग्य को दिशा देते हैं। राजा चकित होकर बोला, क्या इसका अर्थ यह है कि मेहनत और कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? भगवान विष्णु ने समझाया, भाग्य बदला नहीं जाता, लेकिन कर्म से उसका प्रभाव बदला जा सकता है। मान लो किसी के भाग्य में निर्धनता लिखी है, लेकिन यदि वह सच्चे मन से परिश्रम करे तो इसे समृद्धि प्राप्त हो सकती है। यदि कोई आलसी बना रहे तो उसका भाग्य कभी नहीं चमक सकता। राजा को अब सब समझ में आ गया था। उसने प्रण लिया कि वह अपने कर्मों से अपने राज्य को और भी शक्तिशाली और सुखी बनाएगा। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। स्मरण रखना, मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म है। भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कर्म से उसे नया मोड़ अवश्य दिया जा सकता है। राजा ने उसी दिन से अपनी चिंता छोड़ दी और पूरी निष्ठा से अपने राज्य और प्रजा के कल्याण में लग गया। धीरे धीरे उसका राज्य समृद्ध होने लगा और वह इतिहास में एक महान राजा के रूप में जाना गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भाग्य चाहे जो भी हो, लेकिन सच्ची मेहनत और कर्म से इंसान अपनी तकदीर को संवार सकता है। समय बीतता गया। राजा वीरभद्र अब पहले से भी अधिक नीतिपूर्ण, परिश्रमी और न्यायप्रिय हो गया था। उसने भगवान विष्णु की सीख को जीवन का आधार बना लिया था। भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कर्म से उसका प्रभाव बदला जा सकता है। राजा के परिश्रम से राज्य समृद्ध हो गया। फसलें लहलहाने लगीं, व्यापार बढ़ा और प्रजा सुखी हो गई। लेकिन एक दिन एक विचित्र घटना घटी। अघोरी का श्राप। राजा के दरबार में एक दिन एक अघोरी साधु आया। उसने राजा को देखते ही कहा, हे वीरभद्र, तुम्हारी मृत्यु इस वर्ष के अंत में निश्चित है। यह भाग्य का लिखा हुआ है, इसे कोई नहीं टाल सकता। राजा के दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और सैनिक भयभीत हो गए, लेकिन राजा मुस्कुराया और बोला, हे महात्मा, मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, लेकिन मैं यह अवश्य देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे कर्म मेरे भाग्य की इस लिखी हुई रेखा को बदल सकते हैं। अघोरी हंसा और बोला, तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, लेकिन भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। राजा ने निश्चय किया कि वह इस वर्ष के अंत तक अपने कर्मों को और अधिक श्रेष्ठ बनाएगा। उसने राज्य में भूखों के लिए अन्नदान, निर्धनों के लिए स्वर्ण मुद्राएं और असहायों के लिए नए घर बनवाने की योजना बनाई। देवताओं की सभा। इधर स्वर्गलोक में यह दृश्य देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित थे। भगवान विष्णु स्वयं भी राजा की कर्मठता को देख रहे थे। देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु, यह राजा तो अपने भाग्य को चुनौती दे रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह चुनौती नहीं है, यह सही कर्म का प्रभाव है। देखना, इस वर्ष के अंत में क्या होता है। भाग्य का निर्णय। समय बीतता गया। राजा की मृत्यु की भविष्यवाणी का दिन निकट आ गया। सभी प्रजा, मंत्री और परिवारजन भयभीत थे, लेकिन राजा पहले की तरह ही निडर और शांत था। जिस दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी, उस दिन वह अपने महल की सबसे ऊंची छत पर खड़ा होकर ईश्वर का ध्यान कर रहा था। तभी अचानक आकाश में चमक उठी और भगवान विष्णु प्रकट हुए। वीरभद्र, भगवान विष्णु की वाणी गूंजी, तुमने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया
कि भले ही भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों से उसकी दिशा अवश्य बदली जा सकती है। तुम्हारी मृत्यु टल गई है, अब तुम्हारा जीवन और भी दीर्घ होगा, ताकि तुम अपनी प्रजा की सेवा कर सको। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, भाग्य वही रहता है, लेकिन कर्म उसका प्रभाव बदल सकते हैं। तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तुम्हारे सत्कर्मों ने देवताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी कारण भाग्य की रेखा तो नहीं मिटाई गई, लेकिन उसे नया मोड़ अवश्य दिया गया। राजा ने विनम्रता से भगवान विष्णु का आभार व्यक्त किया और संकल्प लिया कि वह अपने कर्मों से पूरे विश्व में धर्म और न्याय की स्थापना करेगा। कथा का निष्कर्ष। इस घटना के बाद राजा वीरभद्र ने वर्षों तक प्रजा की सेवा की और एक महान शासक के रूप में इतिहास में अमर हो गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कर्म से उसका प्रभाव बदला जा सकता है। अगर मनुष्य सच्चे दिल से अच्छे कर्म करता रहे तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है। समय बीतता गया और राजा वीरभद्र अपने राज्य को और अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में जुट गया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अब उसमें और भी अधिक ऊर्जा और उत्साह आ गया था। उसने शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और कृषि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उसके राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे न्याय और धर्म का प्रतीक मानने लगे। नया संकट। लेकिन जैसे जैसे राज्य समृद्ध होता गया, वैसे वैसे कुछ पड़ोसी राज्यों के शासकों में ईर्ष्या जाग उठी। उन्हें यह सहन नहीं हो रहा था कि वीरभद्र का राज्य इतना शक्तिशाली हो गया है। एक दिन 4 पड़ोसी राज्यों के राजा एक साथ मिलकर वीरभद्र के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा, अगर हम एक साथ हमला करेंगे तो वीरभद्र हमें रोक नहीं पाएगा और उसका राज्य हमारे अधिकार में आ जाएगा। वीरभद्र को जब इस षड्यंत्र की जानकारी मिली तो उसके मंत्री चिंतित हो गए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, 4 राज्यों की संयुक्त सेना बहुत विशाल है। हमें भाग्य का सहारा लेना चाहिए और देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन वीरभद्र मुस्कुराया और बोला, मुझे भाग्य की चिंता नहीं है। मैंने भगवान विष्णु से जो सीख ली है वह यह है कि कर्म से भाग्य का प्रभाव बदला जा सकता है। हम अपनी रक्षा के लिए पूरी तैयारी करेंगे और कर्तव्य पथ पर अडिग रहेंगे। रणनीति और युद्ध। वीरभद्र ने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया। उसने एक बुद्धिमान रणनीति बनाई। पहले दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाने का निर्णय लिया। उसने राज्य के चारों ओर गुप्त सुरंगें बनवाईं, सेना को विशेष युद्ध कौशल सिखाए और अपनी प्रजा को आत्मरक्षा के लिए तैयार किया। जल्द ही चारों राज्यों की संयुक्त सेना ने हमला कर दिया। लेकिन वीरभद्र की रणनीति इतनी प्रभावशाली थी कि दुश्मनों को हर मोर्चे पर पराजय का सामना करना पड़ा। उसकी गुप्त सुरंगों और चतुर युद्ध नीति के कारण शत्रु की विशाल सेना कमजोर पड़ने लगी। अंत में वीरभद्र की सेना ने चारों राज्यों की सेनाओं को पराजित कर दिया। चारों राजा युद्ध के बाद वीरभद्र के सामने आए और हाथ जोड़कर बोले, हमने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि सच्ची ताकत न केवल भाग्य से, बल्कि मेहनत, बुद्धिमत्ता और सही रणनीति से मिलती है। वीरभद्र ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, युद्ध का उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि सीख देना होना चाहिए। अगर हम सब मिलकर अपने राज्यों को सुखी और समृद्ध बनाने में प्रयास करें, तो हम सबका भविष्य उज्जवल होगा। अंतिम आशीर्वाद। युद्ध जीतने के बाद वीरभद्र भगवान विष्णु के मंदिर में गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। आज मैंने फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची मेहनत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए और बोले, वीरभद्र, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि केवल वही व्यक्ति महान बनता है जो कर्म को ही अपना भाग्य मानता है। आज से तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा। इसके बाद वीरभद्र का नाम सदियों तक एक महान शासक के रूप में जाना गया। उसकी कथा हर पीढ़ी को यह सिखाती रही कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कर्म से उसका प्रभाव अवश्य बदला जा सकता है। कथा का निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य के भाग्य में चाहे जो भी लिखा हो, लेकिन उसकी मेहनत, बुद्धिमत्ता और सही दृष्टिकोण से वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।
केवल भाग्य पर निर्भर रहना सही नहीं, बल्कि निरंतर कर्म ही सफलता की कुंजी है। समय बीतता गया और राजा वीरभद्र के न्याय और परिश्रम की गाथा पूरे आर्यावर्त ITTI प्राचीन भारत में गूंजने लगी। उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि स्वयं ऋषि मुनि और विद्वान उसके दर्शन के लिए आने लगे। नवीन परीक्षा। एक दिन एक अज्ञात संत उसके दरबार में आए। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुमने अपने कर्मों से भाग्य को मोड़ने का साहस किया है, लेकिन क्या तुम अब भी यह मानते हो कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता? राजा मुस्कुराया और बोला, हे महात्मन, मैंने यह सीखा है कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता, लेकिन कर्म से उसका प्रभाव अवश्य परिवर्तित किया जा सकता है। संत ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी तपोशक्ति से राजा के भाग्य में एक नया लेख जोड़ दिया। चौथे दिन राजा का सर्वस्व नष्ट हो जाएगा और वह एक साधारण व्यक्ति बन जाएगा। अचानक बदलाव। अगले ही दिन से अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा की सेना में अचानक मतभेद उत्पन्न हो गया। खजाने में आग लग गई, फसलें सूख गईं और राज्य में भय और निराशा का माहौल बन गया। मंत्री घबरा गए और प्रजा चिंता में डूब गई। तीसरे दिन तक राजा वीरभद्र के पास कुछ भी शेष नहीं बचा। उसकी सेना ने उसका साथ छोड़ दिया। महल खाली हो गया और राज्य पर पड़ोसी शासकों ने अधिकार कर लिया। अब वह एक साधारण व्यक्ति बन गया था, लेकिन राजा को कोई दुख नहीं था। उसने माधवनाथ ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया और वहां एक सेवक की तरह रहने लगा। भगवान विष्णु की परीक्षा। चौथे दिन संत फिर से प्रकट हुए और राजा से पूछा, राजन, अब जब तुम्हारा सब कुछ छिन गया है, क्या तुम अब भी कर्म पर विश्वास रखते हो? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महात्मन, अगर भाग्य ने मेरी समृद्धि छीन ली तो मैं अपने कर्मों से उसे फिर से प्राप्त कर लूंगा। संत हंस पड़े और बोले, वीरभद्र, यह परीक्षा भगवान विष्णु ने ली थी। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा कर्मयोगी कभी हार नहीं मानता। अब देखो तुम्हारे कर्म और तुम्हारा भाग्य कैसे बदलते हैं। पुनः भाग्य का परिवर्तन। अगले ही क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वीरभद्र, तुमने फिर सिद्ध किया कि केवल वे ही लोग सच्चे योद्धा होते हैं जो विपत्तियों में भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटते। मैं तुम्हें पुनः वही शक्ति, संपत्ति और सम्मान प्रदान करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तत्क्षण राजा का महल, सेना और राज्य वापस आ गए। प्रजा ने उत्सव मनाया और राजा वीरभद्र को और भी अधिक सम्मान देने लगी। अंतिम उपदेश। राजा ने सिंहासन पर बैठते ही घोषणा की, आज से यह राज्य कर्म और न्याय का राज्य होगा। कोई भी व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अपने पुरुषार्थ से अपने भविष्य को संवारने का प्रयास करेगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची शिक्षा है। भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों से लड़ता है, उसका भाग्य भी उसका दास बन जाता है। कथा का संदेश। राजा वीरभद्र की यह गाथा पूरे युगों तक गूंजती रही और लोगों को यह सिखाती रही कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कर्म से उसका प्रभाव अवश्य बदला जा सकता है। सच्ची मेहनत और संकल्प से ही जीवन में महानता प्राप्त होती है। समय बीतता गया और राजा वीरभद्र अपने राज्य को और भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में जुट गया। उसकी न्यायप्रियता और कर्मशीलता के कारण उसका नाम पूरे आर्यावर्त में गूंजने लगा। लेकिन भगवान विष्णु की दी गई सीख को सिद्ध करने की उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक और चुनौती, अज्ञात भविष्यवाणी। एक दिन राज्य में एक सिद्ध ज्योतिषी आया, जिसे भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति प्राप्त थी। उसने राजा के बारे में एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। राजन, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हारे कर्म भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। भाग्य का लिखा उस दिन अक्षरशः सत्य होगा और तुम इसे रोक नहीं पाओगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और सैनिक चिंतित हो उठे, लेकिन राजा वीरभद्र मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन जब तक मेरे हाथों में कर्म है, मैं उसकी दिशा अवश्य बदल सकता हूँ। राजा का अडिग संकल्प। राजा ने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। वह पहले की तरह ही न्याय करता रहा, प्रजा की सेवा करता रहा और नए नए सुधार लाता रहा। लेकिन भीतर ही भीतर वह यह देखने के लिए तैयार था कि वह घड़ी कब आएगी
जब उसका कर्म भी उसे बचाने में असमर्थ होगा। विनाश की घड़ी। कुछ वर्षों बाद वह भविष्यवाणी सच होती दिखी। एक भयानक अकाल पूरे राज्य में फैल गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए और अन्न का भंडार समाप्त हो गया। प्रजा भूखमरी से मरने लगी। राजा ने तुरंत राहत कार्य शुरू कराए, लेकिन समस्या इतनी विकराल थी कि कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। धीरे धीरे खजाना खाली हो गया। राज्य की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और लोग राज्य छोड़कर जाने लगे। एक दिन राजा स्वयं अनाज बांटने निकला, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह निराश होकर महल में लौटा और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठ गया। प्रभु, क्या यही वह क्षण है जब मेरा कर्म भी भाग्य के आगे हार मान लेगा? भगवान विष्णु का उत्तर। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, वीरभद्र, यह परीक्षा का अंतिम चरण है। जब मनुष्य के पास कुछ भी नहीं बचता, तब भी उसका कर्म समाप्त नहीं होता। भाग्य कभी नहीं मिटता, लेकिन कर्म से उसे नया आकार दिया जा सकता है। उठो और अंतिम प्रयास करो। अंतिम प्रयास कर्म की विजय। राजा ने अपनी अंतिम शक्ति एकत्र की और पूरे राज्य में संदेश भिजवाया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी प्रजा को बचाएगा। उसने अपने बचे खुचे सैनिकों को पड़ोसी राज्यों से मदद मांगने भेजा और स्वयं तपस्वियों और विद्वानों से परामर्श लेने लगा। एक दिन एक महान ऋषि उसके पास आए और बोले, राजन, इस राज्य के नीचे गंगा की एक गुप्त धारा प्रवाहित हो रही है। अगर सही स्थान पर खुदाई कराई जाए तो जल स्रोत पुनः फूट सकता है और राज्य फिर से हरा भरा हो सकता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया और हजारों लोगों ने उस स्थान पर खुदाई शुरू कर दी। कई दिनों के परिश्रम के बाद भूमि से जल का एक शक्तिशाली स्रोत फूट पड़ा। देखते ही देखते सूखे हुए खेत फिर से हरे भरे हो गए और राज्य में जीवन लौट आया। अंतिम निष्कर्ष, भाग्य पर कर्म की विजय। राजा ने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आज मैं समझ गया कि मनुष्य का कर्म ही उसका सबसे बड़ा सहारा होता है। भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन सच्ची मेहनत और संकल्प से उसे बदला अवश्य जा सकता है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे पुरुषार्थ से कुछ भी संभव है। अब तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। आती कथा का संदेश। राजा वीरभद्र की यह कहानी युगों तक लोगों को प्रेरित करती रही और यह सिद्ध करती रही कि भाग्य का लिखा कभी मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन सच्चे कर्म से उसका प्रभाव अवश्य बदला जा सकता है।